हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 कॉन्टिनेंट न्यूज़। हम आप तक पहुंचाते हैं 7 मिनट में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की खबरें। आइए सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। एक बड़े साइबर अटैक के बाद अमेरिका में मंडे को एक मेन हॉस्पिटल चेन के सभी अस्पतालों की कंप्यूटर सिस्टम पड़े गए। इस दौरान सभी डॉक्टरों और नर्सों को ऑनलाइन की जगह हर काम के लिए कागजों का इस्तेमाल करना पड़ा। यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस इंक के अमेरिका में 250 से ज़्यादा अस्पताल हेल्थ सेंटर्स हैं। उसने अपनी वेबसाइट पर मंडे को एक ब्रीफ बयान में कहा है उसका नेटवर्क ऑफलाइन है। डॉक्टर और नर्स कागज़ के साथ साथ बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर काम कर रहे हैं। वहीं हैकर्स की मांग के बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं फॉर्च्यून 500 कंपनी ने कहा है कि मरीजों का इलाज जारी है। किसी मरीज की जानकारी को कॉपी किए जाने या उसका गलत इस्तेमाल किए जाने का कोई संकेत नहीं है। कंपनी में करीब 90,000 वर्कर्स हैं। इस बीच अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन के सीनियर साइबर सुरक्षा सलाहकार जॉन रिगी ने इसे डाउटफुल रैनसमवेयर हमला बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान अपराधी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स के नेटवर्क को तेज़ी से निशाना बना रहे हैं। रैनसमवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हैकर डाटा चोरी कर लेते हैं और फिर उसे वापस देने के लिए पैसे मांगते हैं। साइबर सुरक्षा कंपनी एमसी सॉफ्ट के तहत संकलित आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अमेरिका में 764 हेल्थ केयर प्रोवाइडर रैनसमवेयर का शिकार हुए थे। हमारी अगली खबर है यूरोप के लंदन से। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए अब दुनिया में तेजी से समुद्री शार्क का शिकार किया जा रहा है। कई वाइल्ड लाइफ जानकार इस बात की चेतावनी दे चुके हैं। अगर ऐसा करने से ना रोका गया तो इस काम के लिए दुनिया के करीब 1.5 लाख से ज़्यादा शार्कों को मारा जा सकता है। शार्क्स का शिकार इसलिए किया जा रहा है ताकि इनके लीवर में बनने वाले एक नेचुरल ऑयल स्क्वैलिन को हासिल किया जा सके। शार्क में पाए जाने वाले इस तेल का इस्तेमाल बुखार के वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कई कंपनियां शार्क के लीवर में पाए जाने वाले इस तेल का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में कर रही हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं की गई है कि शार्क से मिले स्क्वैलिन नेचुरल ऑयल से बनी वैक्सीन कितनी कारगर है। शार्क प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाले ग्रुप शार्क एलाइज का कहना है कि अगर दुनिया में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए इस तेल की बनी वैक्सीन दी जाएगी तो इसके लिए दुनिया के 2,40,000 शार्कों को मारा जा सकता है। हालांकि कुछ जानकार शार्क एलाइज के आंकड़ों को बहुत कम मानते हैं। उनका कहना है कि कोरोना के किसी मरीज को ठीक करने के लिए वैक्सीन की 2 डोज देनी होती हैं। इस हिसाब से अगर पूरी दुनिया में कोरोना इन्फेक्टेड मरीजों को बचाना है तो कम से कम 5 लाख शार्कों की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन इससे समुद्री पर्यावरण खत्म हो सकता है। उनका कहना है कि ये महामारी कब तक चलेगी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह शार्कों को मारा गया तो वो दिन दूर नहीं जब समुद्र से शार्क का नामो निशान मिट जाएगा। हमारी अगली खबर है एशिया के दुबई से। दुबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के मद्देनज़र प्रशासन ने रात में बार और रेस्तरां की सेवाओं पर नए रेस्ट्रिक्शंस लगाने का ऐलान किया है। दुबई पर्यटन अधिकारियों ने सभी बार और रेस्टोरेंट्स को देर रात 1 बजे सभी तरह की सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। वहीं होटलों पर देर रात 3 बजे के बाद से डिलीवरी और कमरे देने पर रेस्ट्रिक्शन होगा। अधिकारियों ने फूड एंड ड्रिंक्स की फैसिलिटी अवेलेबल कराने वाले सभी फाउंडेशन से वायरस रोधक प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहा है। इसका वायलेशन करने पर उन्हें सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। दुबई में जुलाई में बार और रेस्टोरेंट्स दोबारा खोल दिए गए थे। संयुक्त अरब अमीरात में अभी तक कोरोना वायरस के 90,600 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 400 लोगों की इससे मौत भी हुई है। देश में अब रोज़ाना सामने आ रहे मामलों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारी अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के एक सीनियर मंत्री ने देश में काम कर रहे विदेशी पत्रकारों को आगाह किया है अगर वो देश के मामलों में फेवरेटिज्म थॉट पेश करते हैं तो वे संघीय एजेंसियों की पूछताछ के दायरे में आ सकते हैं। गृह मंत्री पीटर डटन ने ये बात ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प को दिए एक खास समुदाय पर रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों का जिक्र करते हुए कही। इस दौरान मंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान ऑस्ट्रेलिया के 2 पत्रकारों बिल बेटल्स और माइक स्मिथ को चीन से बचाकर लाए जाने के बाद आया है।
जिन्होंने पुलिस पूछताछ के बाद ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक परिसरों में शरण ली थी। ऑस्ट्रेलिया के चैंगलेई चीन के अंग्रेजी भाषा के सरकारी प्रसारक CGTN के लिए बिजनेस एंकर के रूप में काम करते हैं, जिन्हें पहले हिरासत में लिया गया था। टूटन ने ABC TV के इनसाइडर्स कार्यक्रम में कहा, जो लोग यहाँ जर्नलिस्ट के रूप में हैं और वे खबरों पर फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ठीक है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को एक विशेष समुदाय के प्रति फेवरेटिज्म थॉट पेश नहीं करने चाहिए। इस दौरान उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि जून में देश की सुरक्षा एजेंसी ASIO ने चीन के 4 जर्नलिस्ट से पूछताछ की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ASIO एक्टिविटी हुई थी। हमारी अगली खबर साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना से है। साउथ अमेरिकी फुटबॉल फेडरेशन कॉन्मेबोल ने कहा है, स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अगले महीने इक्वाडोर के खिलाफ होने वाले 2022 फीफा विश्व कप क्वालिफायर में अर्जेंटीना की ओर से खेल सकते हैं। मेसी पर पिछले साल जुलाई में कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के तीसरे प्लेऑफ में चिली के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान सस्पेंशन लगा दिया गया था। अर्जेंटीना ने इस मैच को 2-1 से जीता था। समाचार एजेंसी सेनुहार की रिपोर्ट के अनुसार कॉन्मेबोल ने कहा है कि 1 साल के बाद सीमाओं का कानून खत्म हो गया है और मेसी अब 8 अक्टूबर को ब्यूनस आयर्स में इक्वाडोर के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए मौजूद रहेंगे। इक्वाडोर के मैच के 5 दिन बाद अर्जेंटीना को क्वालिफायर में अपने दूसरे मैच के लिए बोलीविया का दौरा करना है। 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में किया जाएगा। हमारी अगली खबर है साउथ अफ्रीका के केन्या से। केन्या में रचा गया इतिहास। केन्या की पेरिस जेपचिरचिर ने विमेन की हाफ मैराथन रेस में 1 घंटे 5 मिनट और 34 सेकंड के समय से विश्व रिकॉर्ड बनाया। 26 साल की जेपचिरचिर ने चेक गणराज्य की राजधानी के लेटना पार्क में 16.5 लैप के कोर्स पर यह रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड इथियोपिया के नेटसानेट गुडेटा के नाम था, जो उन्होंने 2018 में स्पेन के वालेंसिया में हुई विश्व हाफ मैराथन चैंपियनशिप में 1 घंटे 6 मिनट और 11 सेकंड के समय से बनाया था। जेपचिरचिर ने कहा कि मैं 1 घंटे 4 मिनट 50 सेकंड का समय निकालना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी इस जीत से खुश हूँ। आपको बता दें कि ये जेपचिरचिर का दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने इस रेस से पहले 2017 में रस अस खाइमा में मिक्स रेस के दौरान 1 घंटे 5 मिनट और 6 सेकंड से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त रेस रस चेस ने एडिडास के साथ साझेदारी कर रेस को आयोजित करवाया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में जेपचिरचिर ने कहा है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं और एक बार फिर से 21 किलोमीटर रेस में अपना सुप्रीमेसी हासिल करना चाहती हैं और जीत का परचम लहराना चाहती हैं। अब खबर अंटार्कटिका से। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जलवायु में तेजी से चेंजेस होता है, इसलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने पृथ्वी पर एक ऐसा कोना खोजने के लिए हमेशा स्ट्रगल किया है जो लोगों की पहुंच से दूर हो और जिस पर ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई प्रभाव ना पड़ा हो। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अब एक ऐसे वायुमंडल क्षेत्र का पता लगाया है जो ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रभावित नहीं हुआ है। इनका कहना है कि यहाँ दुनिया की सबसे साफ हवा पाई जाती है, जो एरोसोल कणों से फ्री है। ये सदर्न ओशियन के ऊपर स्थित है, जो अंटार्कटिका के चारों ओर है। ये एक्सपेरिमेंट साउथ ओशियन के बायो एरोसोल संरचना के एक खास तरह के स्टडी पर बेस्ड था। रिसर्चर्स ने पाया कि सीमा परत हवा जिससे सदर्न ओशियन के ऊपर निचले दबाव बादल बनते हैं, वो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे ईंधन जलाने और वेस्ट वाटर डिस्पोजल से पैदा होने वाले एरोसोल कणों से फ्री थी। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर ये बताता है कि सदर्न ओशियन पृथ्वी के ऐसे बहुत कम स्थानों में से एक है जो ह्यूमन एक्टिविटीज से बहुत कम प्रभावित हुआ है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।